कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो घर की जो ज़िम्मेदारी होती है ना, तो एक औरतों को ही निभानी पड़ती है। और जो घर की औरतें होती हैं ना, तो उन्हें हर चीज़ पे उनकी नज़र होती है, हर चीज़ को उनको देखना होता है। तो हम किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम कुछ इग्नोर करते हैं कि हाँ चलो इसको हम बाद में कर देंगे, तो वो फिर बात ही रह जाता है। वो वक्त ही नहीं आता है कि फिर उसको करें, और हम ऐसे कामों में उलझ जाते हैं, तो हमें फिर वक्त नहीं मिलता और हम भूल भी जाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस कमरे में आई, तो ये जो फ्लावर है ये मैंने रखा है फ्लावर, तो इसमें इतनी गंदगी हो गई है, ये मैं ध्यान ही नहीं दे पाई। ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, तो इसको मैं आज निकाल दूँगी। लगे हाँ, तो इसको निकाल ही दे रही हूँ। और ये फ्लावर है, देखें ये रोज़ फ्लावर है, तो ये भी आर्टिफिशियल है और इसे मैंने मंगवाया है। तो ये अभी देखें ये नया है, ये बंच है और ये बुके जैसा है। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको लगा दूँगी इसमें। देखें तो ये कैसा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं? तो इसे मैं इसके जगह पे रख दे रही हूँ। तो अब हम चलते हैं नीचे, क्योंकि बहुत सारे काम जो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलती हूँ किचन में। आज का जो व्लॉग है ना, मैं सुबह सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं अपनी अम्मी के लिए नाश्ता बना रही हूँ। और ये नाश्ता सूजी, बेसन और जो टमाटर हैं और कुछ ग्रीन वेजिटेबल हैं, तो उसको भी मैंने डाल दिया है, तो उसका चीला बना रही हूँ। और वैसे हम सब जो नाश्ता करने वाले हैं, तो वो नाश्ता हमारा है ऑलरेडी है, क्योंकि रात की जो बची हुई रोटी है तो वो हम सब खा लेंगे। रात में बिरयानी वगैरह खाए थे, तो रोटी बच गई थी, तो उसे ज़ाया तो नहीं करूँगी, क्योंकि अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ने हमें जो नेमतें दी हैं उसकी कदर करनी चाहिए। एक रोटी के लिए इंसान कितना जद्दोजहद करता है, तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। हम इंसान की ना फितरत होती है, जो हमें नहीं मिलता है ना, हम उसी की शिकायत अल्लाह से करते हैं और मांगते हैं। हमें बराबर वो चीज़ें याद रहती हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिली, हम इस मुसीबत में हैं, हमें अल्लाह ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। लेकिन जो चीज़ें हमें मिली हुई हैं ना, हम उन चीज़ों का शुक्र अदा नहीं करते। हम इंसान कभी मुतमईन होते नहीं। हमारी तो ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती ही जाती हैं। और यहाँ देखें ये जो मैं ऑर्गेनाइज़र स्पून ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, तो ये स्वीट्स के डब्बे थे, तो इसको मैंने स्वीट्स खा लिया, और इसके जो डब्बे थे तो उसको मैंने स्पून ऑर्गेनाइज़र की तरह इसको मैंने यूज़ किया है। तो इसमें सारे स्पून आ जाते हैं, और जब एक ही जगह मुझे सब कुछ मिल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इसे ऑर्गेनाइज़र बना दिया है। तो कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। और देखें एक जगह सब कुछ मुझे मिल जाएगा, तो किसी भी चीज़ को बेकार समझकर फेंके नहीं, उसे हमेशा यूज़ करें। तो ये हम सभी इंसानों के साथ है, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने नीचे वाले को देखनी चाहिए, ताकि हमसे ऊपर वालों को, जब हम नीचे वालों को देखते हैं ना, तो हमको खुद ब खुद अल्लाह के आगे सर झुका लेने का दिल करता है। अल्लाह ने हमें उनसे बेहतर रखा है, हर वो नेमत दी है जिसके लायक हम नहीं थे। अल्लाह ताला हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि अल्लाह ताला हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। बस हम इंसान अल्लाह के फ़ैसले पे मुतमईन नहीं होते। तो हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। और अब यहाँ पे मैं आज बना रही हूँ अपने लंच के लिए, ये छोटी मछली जो है ना वो बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटर और सारे जो मसाले स्पाइसेस वो मैंने डाल दिए हैं। उसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ये सब डाल दिया, और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर ली हूँ मसाले को, और साथ साथ उसमें मैंने आलू भी डाला है। तो कभी कभी बिना आलू के भी बनता है। और इसमें ये जो छोटी जो फ़िश है, तो ये भी मैंने डाल दी, और डालकर इसको अच्छे से मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ, ताकि ये पूरे अच्छी तरह से इसमें मसाला लग जाए। और अब यहाँ पे मैं जो सरसों का तेल है,
तो वो मैंने डाला। और यहाँ जो 5 फोरन होता है तो वो मैं इसमें 5 फोरन को मैंने डाल दिया। और 5 फोरन जब अच्छे से ये पक जाए, जब जलने लगे, तो इसमें मैंने जो मैरिनेट करके मैंने रखा था प्याज मसाले वगैरह के साथ, ये सब मैंने इसमें डाल दिया। और इसे धीमी आंच पे मैं इसको पकने दूंगी। थोड़ी थोड़ी देर के लिए मैं इसको बंद कर दूंगी। और यहाँ देखें, ये जो फ़िश है ना, ये बहुत टेस्टी होता है। तो इसमें जो प्याज टमाटर है तो इसके पानी है, वो पानी भी छोड़ दिए हैं। तो ये पानी को मैं सूखने दूंगी और इसमें ऊपर से कुछ भी इसमें पानी वगैरह नहीं डाला जाएगा। तो यहाँ देखें, ये सूख गया है और ये आलू भी गल गए हैं और जो मछली है वो भी पक गया है। तो इसमें ऊपर से कोरिएंडर लीव्स मैंने डाल दिया और ये बिल्कुल तैयार है। तो मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। तो ये बहुत टेस्टी होता है और इसे चावल रोटी किसी भी साथ में खाइए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे एक और डिश से बन रहा है, लेकिन इसकी जो रेसिपी है ये मैं आपसे बाद में शेयर कर रही हूँ करूँगी, क्योंकि ये इसका जो जब मैंने इसको तैयार करने के लिए मैंने बनाया था, इसके मसाले वगैरह तो मैंने शूट करना भूल गई थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ डाब चिंगड़ी। तो डाब के जो पानी है उसको निकाल दिए थे और डाब इसमें वैसे ही लेना है जिसमें मलाई हो अंदर। तो इस तरह से वो मलाई को भी मैंने निकाल लिया था और यहाँ पे मैं इसको डाब के अंदर डालकर ही पकाऊंगी। तो यहाँ देखें, ये इसको मैं अच्छे से दम दूंगी। तो यहाँ इसको आटे से इसको बंद कर रही हूँ। तो इसमें 1-2 आदमी नहीं, हमने 2-3 आदमी इसमें मिल के हम इसको बना रहे हैं। तो इसकी रेसिपी मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने इसकी रेसिपी अभी तक मैंने शेयर नहीं किया है। और ये भी पकने के बाद बहुत टेस्टी होता है। तो ये दो डाब में मैंने इसको डाल दिया है। तो ये नारियल नहीं है, ये डाब है। इसके पानी मीठे होते हैं और इसके अंदर जो मलाई होता है तो ये उसी डाब में ही ये बनता है ये। तो उसको मैंने निकाल लिया है और यहाँ पे ये पकेगा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो कोरिएंडर लीव्स है और पुदीना है तो उसकी मैं चटनी पीसूँगी, क्योंकि चटनी मैं जब भी पीसती हूँ तो वो सील के ऊपर ही पीसती हूँ, क्योंकि मुझे जो चटनी है ना वो मिक्सर में अच्छा ही नहीं लगता है, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चटनी को पीस रही हूँ। और ये अभी ठंडे के दिन में ना ये चटनी बहुत अच्छी लगती है, ये हर चीज़ में ही अच्छी लगती है, चावल के साथ, रोटी के साथ, कुछ अगर स्नैक्स बनाते हैं उसके साथ। तो मैं इसमें इमली डाली हूँ और इमली का जो टेस्ट होता है ना वो चटनी के साथ वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे नींबू वाला बहुत अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जब भी चटनी बनाती हूँ तो मैं उसमें इमली डालती हूँ, साथ में इमली डालकर ही पीस लेती हूँ। तो ये जैसे सैंडविच बनाती हूँ उसमें भी ये मैं खाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखें, अब मैं शाम के लिए स्नैक्स के लिए मैं पोहे को तलूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है और करी पत्ते को मैंने डाल दिया है। करी पत्ता ढेर सा था तो मैंने उसको डालकर और उसको निकालकर जितना यूज़ होगा उतना यूज़ करूँगी और बाकी को मैं रख लूँगी, क्योंकि कभी भी फिर काम आ सकता है। और इसमें मैंने जो पोहा है तो उसको मैं डाल रही हूँ और डालकर मैं इसको अच्छे से इसको चलाना है, क्योंकि ये जो पोहा है वो बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो ये शाम के लिए मैं बना रही हूँ, शाम में कुछ ना कुछ तो चाहिए चाय पीने के लिए। तो ये बिल्कुल क्रिस्पी सा हो गया है और अब मैं यहाँ पे रोस्ट करूँगी बादाम को, क्योंकि बादाम भी इसमें डालनी है मुझे। तो यहाँ देखें, मैं बादाम चने वगैरह सब कुछ डाल दिया है और ये बहुत अच्छा सा नमकीन चाय के लिए तैयार हो गया है। तो ये चाय के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआ में याद रखें।